आज हम कक्षा 2 के सप्ताह 5 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। कक्षा 2 में प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास एवं लेखन कार्य का होता है। इसमें हम पाठ 1 नीमा की दादी पाठ का आदर्श वाचन करेंगे एवं शब्दावली विकास पर ध्यान देंगे। कुछ कठिन शब्द बच्चों से लिखवाएंगे बोर्ड पर और बच्चे उन्हें दोहराएंगे। दूसरा कालांश जो कि डिकोडिंग कार्य पुस्तिका आधारित है, उसमें हम कार्य पुस्तिका के पेज 5 पर कार्य करेंगे। तीसरा कालांश जो कि पठन अभ्यास, ये भी कार्य पुस्तिका आधारित है। इसमें पठन अभ्यास 9 पर कार्य किया जाएगा जो कि हमारी कार्य पुस्तिका में दिया गया है, और साथ ही आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रेमिडियल कार्य करेंगे। गणित में प्रथम कालांश जो कि दक्षता शिक्षण आधारित है, इसमें 2, 3, 4, 5 व 10 के बंडल बनाना व समझ विकसित करना। दूसरा कालांश दक्षता अभ्यास का है। इसमें सप्ताह 5 के कार्यपत्रक 1 पर कार्य किया जाएगा। तीसरा कालांश जो कि गणित खेल का है, इसमें हम आओ खेलें बंडलों के साथ खेल गतिविधि के माध्यम से जो दक्षता शिक्षण है उस उद्देश्य को पाने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी के कालांश में जो कि टेक्स्ट बुक आधारित है, चैप्टर 2 का रिवीजन किया जाएगा पेज नंबर 8 व 9 से। इसमें पिक्चर रीडिंग की जाएगी। द्वितीय दिवस की शिक्षक डायरी इस प्रकार से रहेगी। मौखिक भाषा विकास एवं लेखन का जो प्रथम कालांश है, उसमें पाठ 1 नीमा की दादी पाठ का दोहराव किया जाएगा और कुछ कठिन शब्दों का लेखन कार्य करवाएंगे। दूसरा कालांश जो कि कार्य पुस्तिका आधारित है, इसमें बच्चों से कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 6 पर कार्य किया जाएगा जो तुकांश शब्दों से संबंधित रहेगा। तीसरा कालांश पठन अभ्यास आधारित है जो कि कार्य पुस्तिका में पठन अभ्यास 9 पर कार्य करेंगे, साथ ही आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य करेंगे। गणित के दक्षता शिक्षण अर्थात प्रथम कालांश में 10-10 के बंडलों में 100 तक की वस्तुओं की गिनती समझना, इस पर कार्य किया जाएगा। दक्षता अभ्यास अर्थात द्वितीय कालांश में कार्यपत्रक 2 पर कार्य किया जाएगा, साथ ही प्रक्रियात्मक प्रवाह से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से हल किए करवाए जाएंगे। ये प्रश्न स्वनिर्मित पर प्रश्न होंगे। तृतीय कालांश जो कि गणित खेल आधारित है, इसमें खेल पत्रक 2 पर कार्य किया जाएगा तथा साथ ही आओ गिलहरी के साथ खेलें के माध्यम से जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है उसको पाने का प्रयास किया जाएगा। अंग्रेजी के कालांश में जो कि टेक्स्ट बुक आधारित है, पेज नंबर 10, 11 और 12 से रीडिंग करवाई जाएगी। सप्ताह 5 के तृतीय दिवस की डायरी इस प्रकार से रहेगी। प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास एवं लेखन में बच्चे नीमा की दादी के पाठ से उस पाठ को अपने शब्दों में कहेंगे, साथ ही जो प्रथम दिन कठिन शब्द लिखवाए गए थे उनका लेखन कार्य करवाया जाएगा। द्वितीय कालांश कार्य पुस्तिका आधारित होगा। इसमें कार्य पुस्तिका के पेज 7 पर कार्य करवाया जाएगा। तृतीय कालांश पठन अभ्यास, ये भी कार्य पुस्तिका आधारित है। इसमें पठन अभ्यास 10 पर कार्य करवाया जाएगा, साथ ही आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य करवाया जाएगा। गणित के शिक्षण उद्देश्य अर्थात दक्षता शिक्षण आधारित प्रथम कालांश में स्थानीयमान प्रणाली में शून्य के उपयोग को समझना, इस शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों से स्थानीय मान की समझ विकसित बच्चों के अंदर स्थानीय मान की समझ विकसित की जाएगी। दूसरा कालांश दक्षता अभ्यास का है अर्थात कार्यपुस्तिका आधारित है। इसमें कार्यपत्रक 3 पर कार्य किया जाएगा तथा कुछ स्वनिर्मित प्रश्न प्रक्रियात्मक प्रवाह के हल करवाए जाएंगे। गणितीय खेल आधारित तृतीय कालांश में खेल पत्रक पर कार्य के साथ एक खेल गतिविधि करवाई जाएगी। सबसे पहले किसने जाना,
यह खेल गतिविधि करवाएंगे। अंग्रेजी के कालांश में लेटस स्पीक पेज नंबर 13 पर कार्य किया जाएगा, जो कि टेक्स्ट बुक आधारित कालांश रहेगा। चतुर्थ दिवस की शिक्षक डायरी इस प्रकार से रहेगी। मौखिक भाषा विकास एवं लेखन कार्य के प्रथम कालांश में पाठ 1 नीमा की दादी का दोहराव एवं कुछ मौखिक खेल गतिविधि जैसे शब्द अंत्याक्षरी करवाई जाएंगी। द्वितीय कालांश जो कि कार्य पुस्तिका आधारित है, इसमें पेज नंबर 8 पर कार्य किया जाएगा। तृतीय कालांश पठन अभ्यास जो कि फिर से कार्य पुस्तिका आधारित है, इसमें पठन अभ्यास 10 पर कार्य करेंगे और आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य करवाया जाएगा। गणित में हम चतुर्थ दिन जो कार्य पुस्तिका में प्रक्रियात्मक प्रवाह एक प्रपत्र दिया गया है, उसे बच्चों से हल करवाएंगे। इस प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रपत्र के माध्यम से जो पहले 3 दिवस में हमने बच्चों को शिक्षण उद्देश्य सिखाए थे, उन तीनों का मिलाकर बच्चों को सिखाएंगे तथा खोजे व जानने से संबंधित एक प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा, जिसे बच्चे स्वतः करेंगे। अंग्रेजी में हम रीड द वर्ड बिलो पेज नंबर 14, 15 और 16 पर कार्य किया जाएगा। यह पाठ्य पुस्तक अर्थात टेक्स्ट बुक आधारित कालांश है। मृदंग 5वें दिवस की शिक्षक डायरी इस प्रकार से रहेगी। भाषा में प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास का रहेगा। इसमें कविता पोस्टर रेल का आदर्श वाचन, उस पर समृद्ध चर्चा एवं उसमें आए कुछ शब्दों का लेखन कार्य बच्चों से करवाएंगे। कार्य पुस्तिका के द्वितीय कालांश में पेज 9 पर कार्य किया जाएगा तथा तृतीय कालांश जो कि पठन अभ्यास से संबंधित है, इसमें स्वतंत्र पठन कार्य किया जाएगा और आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य करवाएंगे। गणित में पंचम दिवस में हम समेकन शिक्षण योजना अर्थात तीनों शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए एक ऐसी शिक्षण योजना बनाएंगे जिसमें तीनों शिक्षण उद्देश्य सम्मिलित हों। उस शिक्षण उद्देश्य अर्थात समेकन शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य तीनों शिक्षण उद्देश्यों की समझ को पक्का करना रहेगा तथा अंतिम 2 कालांश में साप्ताहिक आकलन जो कि कार्य पुस्तिका में दिया गया है, मैंने सीख लिया से बच्चों का साप्ताहिक आकलन करेंगे। अंग्रेजी में पेज नंबर 17 पर राइटिंग कराई जाएगी अर्थात कर्सिव लेटर्स की राइटिंग बच्चों से करवाएंगे। अंतिम दिवस की शिक्षक डायरी इस प्रकार से रहेगी। प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास का रहेगा जो कि खेल गतिविधि आधारित है। यह संदर्शिका में पेज नंबर 163 पर खेल गतिविधि है, बात सुनो भाई बात सुनो। और एक पेज नंबर 160 पर एक गतिविधि है आलसी बिल्ली, इसे करवाएंगे तथा शेष दोनों कालांशों में हम मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से बच्चों का आकलन करेंगे। गणित में अंतिम दिवस आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम एक रिमीडियल शिक्षण योजना बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे तथा शेष सभी बच्चों के साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे, आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भी तथा अन्य बच्चों के साथ भी। और जो हमने चतुर्थ दिवस में खोजे हुए जाने एक प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया था, उसकी समीक्षा भी इसी कालांश में की जाएगी। अंग्रेजी का छठे दिवस में जो कि वर्कबुक आधारित कालांश है, पेज नंबर 8 पर वर्कशीट 4 पर कार्य करवाएंगे। इस प्रकार से 5वें सप्ताह की शिक्षक डायरी रहेगी। धन्यवाद।